नेपाल में हाल ही में हुए युवा विद्रोह ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। सत्ता परिवर्तन के बाद जिन दो चेहरों के नाम सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं उनमें काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह उर्फ बालेन और सुदन गुरुंग का नाम शामिल है। इनमें बालेंद्र शाह की छवि सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। कौन है बालेन शाह? बालेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में हुआ। उनके पिता आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। बालेन ने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में की और आगे चलकर कर्नाटक भारत के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विद्यालय बेलगावी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि भारत में 2 साल पढ़ाई करने के बावजूद वो कभी अपनी इस शिक्षा का जिक्र सार्वजनिक तौर पर नहीं करते हैं। आज उनकी छवि नेपाल के युवाओं के बीच एक सख्त प्रशासक, ईमानदार नेता और असरदार वक्ता के रूप में है। यही कारण है कि नेपाली युवा वर्ग उन्हें अपना हीरो मानता है। लेकिन एक सवाल कि भारत विरोधी छवि क्यों बनी है आखिर बालेन शाह की? बालेन शाह ने कुछ ऐसे फैसले और बयान दिए जिनसे भारत विरोधी छवि बन गई है। बॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध एक बड़ा कारण रहा। 2023 में उन्होंने काठमांडू में हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया। वजह थी फिल्म आदि पुरुष का वो संवाद जिसमें माता सीता को भारत की बेटी कहा गया। शाह का कहना था कि सीता माँ का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था और ये संवाद नेपाल की मान्यता का अपमान है। उन्होंने निर्माताओं को 3 दिन का समय दिया संवाद हटाने के लिए। जब ऐसा नहीं हुआ तो काठमांडू में सभी हिंदी फिल्मों पर बैन लगा दिया गया। हालांकि बाद में पाटन हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया और इसे गैर कानूनी बताया। ग्रेटर नेपाल का मुद्दा। शाह कई मौकों पर ये कहते रहे हैं कि भारत ने नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है। यही बयान भारत में विवाद का कारण बना। अब जानिए उनका पक्ष क्या है। बालेन शाह ने बाद में ये स्पष्ट किया कि उनका विरोध भारत या बॉलीवुड से नहीं बल्कि आदि पुरुष जैसी फिल्मों की गलत प्रस्तुति से है। उनका मानना है कि भारतीय फिल्मों के जरिए नेपाल की संस्कृति और समाज पर एक खास विचारधारा थोपी जा रही है। ये न सिर्फ नेपाली युवाओं की सोच को प्रभावित कर रहा है बल्कि उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान को कमजोर भी कर रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि नेपाल में स्थानीय सिनेमा और कला को बढ़ावा मिले ताकि युवाओं को अपनी ही संस्कृति से जुड़ाव महसूस हो। बालेन शाह आज नेपाल के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनकी कार्यशैली और युवाओं को जोड़ने की क्षमता ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन भारत को लेकर उनके बयानों और फैसलों ने कई बार विवाद खड़ा किया है। असल में बालेन शाह की छवि को भारत विरोधी कहकर सीमित कर देना शायद सही नहीं होगा। वो एक ऐसे नेता हैं जो नेपाल की संस्कृति, पहचान और स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हैं। उनके फैसले कभी कठोर लग सकते, उनके पीछे तर्क यही है कि नेपाल को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत रखना होगा। नेपाल का युवा वर्ग उन्हें इसलिए चाहता है क्योंकि वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक बन चुके हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपनी इस लोकप्रियता को स्थायी राजनीतिक नेतृत्व में बदल पाते हैं या नहीं।